सीजी टेट, सी टेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर। ये वन लाइनर प्रश्नोत्तर है, इसमें आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जिससे क्या है आपका बाल विकास बहुत ही अच्छे से बनेगा। बाह्य अभिप्रेरक का तात्पर्य है मनुष्य के सामाजिक तथा पर्यावरणीय अभिप्रेरक। ये बाह्य अभिप्रेरक है इसका। फिर बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है। इसमें आता है आत्मसम्मान, डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक स्तर इत्यादि। फिर है अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत है। तो अभिप्रेरणा के 6 सिद्धांत है। प्रोत्साहन एवं अंतर्नोद का सिद्धांत आता है, किसके अंतर्गत आता है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत। मूल प्रवृत्तियां सभी मनुष्यों में होती है। तो मूल प्रवृत्ति सभी मनुष्य में एक समान होती है। मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो देखिए मूल प्रवृत्ति द्वारा से संचालित होता है, इसलिए मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं, इंपॉर्टेंट है। कुछ मूल प्रवृत्तियां देखिए, भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, कामुकता, भूख इत्यादि। जनन ग्रंथियों का संबंध होता है मौन प्रेरणा से। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, क्या है, प्रेरणा। क्या है, जब बच्चा प्रेरित रहेगा, हम उसको प्रेरित कर देंगे तो कार्य क्या करेगा, आरंभ करेगा और उसको कंटिन्यू भी रखेगा, जारी रखेगा और नियमित रूप से करेगा। फिर अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक है C.L. हल। पर्यावरण के सभी तत्वों को माना जाता है, क्या माना जाता है, प्रोत्साहन। अभिप्रेरणा के मुख्यतः कितने तत्व है। तो अभिप्रेरणा के 4 तत्व है। अभिप्रेरणा के 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो अभिप्रेरणा के 4 तत्व है आवश्यकता, अंतर्नोद या चाल, प्रोत्साहन, प्रेरक अंतर्नोद। सामान्य रूप से अभिप्रेरण कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का। जन्मजात प्रेरक है, इंपॉर्टेंट है ये, भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम। रुचि, आदत, सामुदायिकता किसके अंतर्गत आते हैं, अर्जित प्रेरक। मनोवैज्ञानिक प्रेरक है क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद आदि। स्वाभाविक प्रेरक है खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा। कृत्रिम प्रेरक है दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग। आवश्यकता को सामान्यतया कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो 2 वर्गों में बांटा जाता है, शारीरिक अथवा जैविक, मनोसामाजिक आवश्यकता। उद्दीपन को और क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रोत्साहन। प्रेरक के अंतर्गत आते हैं
प्रोत्साहन, तनाव, उद्दीपन, आवश्यकता। शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधियाँ कितनी हैं? 10। कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है ये। पर्याप्त प्रकाश, शांत वातावरण, शुद्ध हवा, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच प्रेमपूर्ण संबंध। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिकम का है बोध से।